तिरस्कार, दिल छू लेने वाली कहानी। जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। आज घर में काफी चहल पहल थी। छोटी ननंद शिखा की शादी 15 दिन बाद ही थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी ननंद दीपा और उसके पति साहिल घर आए हुए थे। सब लोग पापा जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जबकि घर की बहू मीना सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई। लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। मीना को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति नितिन को मीना को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे मीना ने देख भी लिया, लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। आखिर नितिन ने मीना से कहा, मीना हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। मीना ने प्रश्न भरी नज़रों से नितिन की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात दीपा ने समझ ली, इसलिए वो मीना से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम ख़त्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर मीना ने मन ही मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिए जाते हैं, मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता। पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करे, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना है। इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पापा जी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों ननंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय कहकर निकल गईं। सासू माँ सविता जी भी बाहर आई और मीना को काम बता दिया, बहू हम लोग ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। दीपा और दामाद जी यहीं खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। नितिन बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। तब तक मीना भी कमरे में आ गई। दीपा तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात को अनसुना कर नितिन बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ पर कहाँ जा रहे हो तुम लोगों ने तो बताया ही नहीं। अब ज़रूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता तो दिया कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना और भगवान के लिए खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ नितिन अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहाँ से निकल गया। मीना उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। नितिन भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी रवाना नहीं हो रहे थे। मीना वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली शांति काकी आती दिखी। उसके आने पर सविता जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। पीछे पीछे नितिन भी रवाना हो गया। शांति काकी घर में आ गई तो मीना ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। शांति काकी अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने सविता जी के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देखकर मीना ने पूछा, अरे काकी ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर शांति काकी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। मीना ने उसके आगे कुछ नहीं कहा,
पर उसे हैरानी तब हुई जब शांति काकी ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली और घर के बाकी कमरों की सफाई करने लगी। मीना उसे काम करते देखकर बैठी बैठी सोचने लगी, यही इज्जत है उसकी इस घर में। एक नौकरानी पर भी आंख मूंदकर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि शांति काकी यहाँ 10 सालों से काम कर रही हैं, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, मीना ने देखा कि जैसे जैसे शांति काकी सफाई करती जा रही थी, वैसे वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ मीना का कमरा, रसोई और हॉल ही छोड़ा था जहाँ ताला नहीं लगा था। मीना अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी कि शांति काकी अपना काम खत्म कर जाने लगी। तब मीना ने टोका, काकी आप तो जा रही हो, अब सारे कमरों को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो, नहीं तो जब वो लोग आएंगे तो दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। उसकी बात सुनकर शांति काकी बोली, माफ़ करना बहू रानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा है कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली सरला जी को दे जाना, कहकर शांति काकी घर से निकल गई, जबकि मीना सोफे पर बैठी एकटक उन्हें जाती देखती रह गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आए जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहाँ लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था, जहाँ 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी कर दी जाती थी। पर मीना के माता पिता ने उसे बड़े अरमानों के साथ अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर कॉलेज पढ़ने भेजा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। वो हमेशा उसे आगे बढ़ता देखना चाहते थे, इसलिए अपने रूढ़िवादी परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की शिक्षा के लिए शहर भेजा। गांव के माहौल से निकलकर मीना पहली बार शहर में आई थी। उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का रहन सहन बहुत भा रहा था। वहीं कॉलेज में नितिन से उसकी मुलाकात हुई थी। वो फाइनल ईयर में था। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। फाइनल एग्ज़ाम आते आते तो दोनों शादी के सपने बुनने लगे थे। नितिन का तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था। उसे तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बड़ी बात थी। लेकिन इधर मीना पर नितिन के प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। नितिन ने उसे सपने भी ऐसे ही दिखाए थे। वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करना है? अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद ऐश ही करना है। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बड़ी लड़की को शहर के ऐशो आराम अपनी ओर खींचने लगे थे। उसे नितिन पर अपने से ज़्यादा विश्वास हो गया था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो इधर नितिन के माता पिता भी नहीं थे। आखिर मीना उनके स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी नितिन को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन नितिन तो मीना के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे मीना के माता पिता को पता चल गया और वो उसे यहाँ से वापस गांव ले गए। पर कहते हैं ना, प्यार की खुमारी सब कुछ करवा देती है। एक रात मीना सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई, पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लाई। नितिन तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर नितिन के माता पिता ने तो शुरू में उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उन सोनों के गहनों को बेचकर उन्होंने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक नितिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का खुमार उतरा और जेब में पैसे कम हो गए, तो दोनों को आटे दाल के भाव पता चल गए। दोनों में तू तू में होने लगी। लेकिन दोनों की समस्या ज़्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि नितिन अपने माता पिता का अकेला बेटा था।
बाकी तो दोनों बेटियां थी, बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा। ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो खुद नितिन को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें मीना को भी अपनाना पड़ा। अब तो मीना को भी लग रहा था कि सचमुच जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, पर असल जिंदगी की शुरुआत अब हुई थी। ससुराल में रहना भी कोई मामूली बात नहीं है। मीना का सामना अब ससुराल वालों से हो रहा था। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले देकर के एक शांति काकी रह गई, जो भी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम मीना के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो नितिन भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। मीना के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता था कि क्यों उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो यहाँ कहाँ खुश है। खैर, जब उसकी तंद्रा टूटी तो उठकर रसोई में गई और खाने की तैयारी कर दी। इन्हीं सब में दोपहर के 3 बज गए। तब तक सब लोग घर आ गए। नितिन पड़ोस वाली सरला जी के यहाँ से चाबियां ले आया। हमेशा की तरह सामान सीधे सविता जी के कमरे में गया। अभी सब लोग सामान के साथ सविता जी के कमरे में ही थे कि मीना उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आई। उस समय शिखा अपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी। एकदम से मीना को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी। वहीं सविता जी मीना को देखकर बिगड़ते हुए बोली, बहू, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि किसी कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक सविता जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई मीना बोली, जी मैं वो दरअसल आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बात सुनकर नितिन नाराज होते हुए बोला, खाना क्या भागा जा रहा था? आकर खा तो रहे थे, क्यों एकदम से मम्मी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? नितिन ने जिस तरीके से धुतकारते हुए मीना से कहा, उसे मीना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर के सदस्य हूँ। मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में। मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा यहाँ आना। यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। अचानक से सविता जी बोली। उनकी बात सुनकर मीना को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा हो। उसने भी सविता जी के सामने आते हुए कहा, आपको मुझसे ज़्यादा शांति काकी पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी, फिर भी आपने शांति काकी से कमरे में ताला लगवाया और चाबी सरला आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, वो हमारी क्या सगी होगी? तू तो तेरे ही माँ के गहने चुरा कर ले आई थी, फिर तेरा क्या भरोसा होगी तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? सविता जी ने आज दिल की भड़ास मुंह पर निकाल ही दी। सुनकर मीना बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने के सामने खड़ा कर उसे नंगा कर दिया हो। अपनी इस प्रतिबिंब को वो देख भी नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, इसलिए अपने आंसू लेकर कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था, शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात ही हो गई। सबने अपना खाना बनाकर खा पी लिया, लेकिन मीना को किसी ने कहा भी नहीं। आज उसे पता चल रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है। शिक्षा उसके पास थी नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए ही नहीं थे, पर फिर भी अपने स्वाभिमान को मारकर जीना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी शिक्षा को पूरा करने की ठानी। जानती थी कि घर में कोई भी पैसा नहीं देगा, इसलिए उसने दूसरे दिन एक छोटे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। भला एक 12वीं पास लड़की को क्या नौकरी मिले, पर फिर भी डेमो के बाद प्री प्राइमरी टीचर की जॉब उसे दे दी गई। सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये। पहले तो घर में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 6-7 घंटे के लिए कम से कम मीना से छुटकारा मिलेगा, ये सोचकर ही सविता जी ने हाँ कर दी।
अब अपनी सैलरी से ही उसने फॉर्म भरा और अपनी आगे की शिक्षा शुरू की। आखिर अथक परिश्रम और समय के साथ उसने अपनी शिक्षा भी पूरी की और अच्छी जगह पर नौकरी पर भी लग गई। इस बीच को एक बेटी की माँ भी बन गई। धीरे धीरे घर वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी मन का एक कोना खाली था। कई बार कोशिश भी की माता पिता से बात करने की, लेकिन पिता ने ये कहकर धुतकार दिया कि तेरा साया भी मैं अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए इस धुतकार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर वो अपनी ज़िंदगी जीती रही। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।